स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। अगर आपको पीआरटी का सिर्फ कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए कि कट ऑफ कितना रह सकता है, तो आप सिर्फ यह देख के जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यह पूरी जानकारी चाहिए कि इतना ही कट ऑफ क्यों रहेगा, किस आधार पर मैं यह कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल आंसर की आने के बाद जो अभ्यर्थियों का फीडबैक था या फिर कितने अभ्यर्थियों का 100 से अधिक अंक है, 95 से 100 अंक है, 90 से 95, 85 से 90। इसके अलावा जो आरटीआई से जानकारी निकल कर सामने आई थी, इन सभी चीज़ों को या फिर संशोधित रोस्टर जो है, आपका जो रोस्टर में जो बदलाव हुआ है और बैकलॉग की सीट से संबंधित जानकारी है, कितनी सीटें किस वर्ग में, कितनी सीटें कम हो रही है, कितनी सीटें बढ़ रही हैं, अगर इन सभी चीज़ों को जानना है, उसके बाद अगर आपको यह समझना है कि कट ऑफ इतना ही क्यों रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अन्यथा अगर आपको सिर्फ कट ऑफ की जानकारी चाहिए, तो आप यह देख कर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को अगर पूरा देखना है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सभी चीज़ें जो है समझ में आ जाए और आपको जो है दूसरा वीडियो कट ऑफ से संबंधित देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं भी जो है कट ऑफ पर जो है यह फाइनल वीडियो बना रहा हूँ, पीआरटी के कट ऑफ को लेकर जो है यह फाइनल वीडियो है। क्योंकि लगातार कमेंट भी आते हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं और मैं समझ भी सकता हूँ कि स्वाभाविक है, रिजल्ट में देरी हो रही है, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है प्रश्न भी पूछते रहते हैं। इस वीडियो में मैंने सभी चीज़ों का आकलन किया है, चाहे वह आपका फीडबैक रहा हो या फिर जो संशोधित रोस्टर है या फिर जो आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के आधार पर जो है इस कट ऑफ को मैंने बनाया। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको यह जानना होगा कुल जो सीटें हैं वह 28,026 है। सामान्य के लिए जो है 21,771, उर्दू के लिए जो है 6,175 और बांग्ला के लिए 80 सीटें हैं। आपका जो रोस्टर आया था शुरू में, वह 65% रिजर्वेशन के आधार पर था, जिसमें यूआर की आप सीटें देख सकते हैं। यूआर मेल 2976, 2485 फीमेल का था, यानी टोटल जो यूआर कैटेगरी की सीटें थी वह 5461, लगभग 25% सीटें। ईडब्ल्यूएस का 1184 मेल का और 989 जो है फीमेल का, यानी कुल मिलाकर जो है 2173, यानी 10% सीटें ईडब्ल्यूएस की थी। बीसी कैटेगरी का मेल का जो है 2176, 1783 फीमेल का, यानी कुल 3919, यानी 18% सीटें जो है वह बीसी कैटेगरी के लिए थी। ईबीसी के लिए मेल के लिए 2965 और 2475 जो है फीमेल के लिए, यानी कुल मिलाकर 5440, यानी 25% सीटें यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए 2368 मेल के लिए, फीमेल के लिए 1977, टोटल 4345, यानी 20%। और एसटी कैटेगरी के लिए 232 और 201, टोटल 433, यानी 2% सीटें। यह जो है आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर था। अब जो है इस रोस्टर को जो संशोधित किया गया है, उसमें भी अगर यही सीटें रहती हैं और यही रहेंगी, चूंकि जो है बीपीएससी की तरफ से कह दिया गया है या जीएडी ने जो है अभी जो लेटर जारी किया था उसमें कहा था कि सीटें कम नहीं होंगी, सीटें जितनी हैं उतनी। तो हो सकता है बैकलॉग की सीटें जुड़ जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आपकी सीट कम नहीं होगी। और आपका जो ये रोस्टर जारी किया गया है अभी अभी बीपीएससी हेडमास्टर का, उसमें देख लीजिए जो 6061 सीटें थी पहले, यहाँ भी जो संशोधित रोस्टर है वहाँ भी 6061 सीटें। बदलाव कहाँ हुआ है, तो ये जो 25% अनारक्षित का था तो अब हो गया 40%। आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस है उनका पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। तो इन सब चीज़ों में यानी कि वर्गों में बदलाव हुआ है, लेकिन टोटल सीट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब जो पीआरटी का आपका संशोधित रोस्टर है उसमें भी यही होने वाला है, आपकी सीटें जो हैं वो कम नहीं होंगी, जितनी सीटें थी उसी पर जो है संशोधित रोस्टर आएगा। कहाँ पर बदलाव होगा, यूआर का जो पहले 25% था वहाँ यहाँ पर 40%, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 8708 सीटें जो हैं लगभग यूआर की। ये अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि जब रोस्टर बनता है तो उसमें किस वर्ग की कितनी सीटें खाली है यह भी देखा जाता है। तो 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, अन्यथा इतना ही रहने वाला है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो यूआर का 8708, ईडब्ल्यूएस का पहले भी 10 था, अभी भी 10 रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बीसी कैटेगरी का जो है पहले 18% था जो नोटिफिकेशन आया था, अब जो है 12%, यानी 2613 सीटें, यानी यहाँ पर सीटें कम हो रही हैं। ईबीसी कैटेगरी का 3918 सीटें, जबकि पहले जो था 25% सीटें थी, यानी 5440, यहाँ भी सीटें कम हो रही हैं। एससी का जो पहले 20% के हिसाब से दिया गया था वो यहाँ पर होगा 16%, यानी 3400। एसटी का पहले 2% था, अब जो है 1%। वहीं बीसी वुमेन का जो है 3% सीटें अलग से जो है आरक्षित रहती है, जब 50% आरक्षण के आधार पर हमारा रोस्टर बनता है। तो यानी कुल मिलाकर जो है 21,771 सीटों पर जो है ये आपका नया संशोधित रोस्टर होगा। इसमें 1-2 सीटें जो है वर्गों की ऊपर नीचे हो सकती हैं, अन्यथा सीटें जो आपकी संशोधित रोस्टर में है वह इतनी ही रहने वाली है।
अब बात कर लेते हैं जो आपका आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकल कर सामने आई। आपको पता होगा टोटल 1,60,000 अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया था पीआरटी में, लेकिन उपस्थिति 73% थी, यानी 1,16,188 अभ्यर्थी उपस्थित थे। उसमें भी जो है उर्दू और बांग्ला का अगर देखा जाए तो लगभग 13,000 के अभ्यर्थी थे, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सामान्य जो 21,771 सीटें हैं उस पर 1,03,000 अभ्यर्थी जो हैं एग्ज़ाम में जो है उपस्थित हुए हैं, यानी 1,03,000 अभ्यर्थी जो है फाइट कर रहे हैं ये 21,771 सीटों पर। यहाँ पर इतना स्पष्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं आपका कट ऑफ का। तो कट ऑफ के लिए आपको किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, वह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको। सबसे पहले आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी, आपको पता है कि न्यूनतम अर्हतांक रखा गया। आप चाहे टीआरई 1 देखिए, टीआरई 2 देखिए, या फिर किसी और एग्जाम को भी आप उठा के देख लीजिए, 25 से 30% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो न्यूनतम अर्हतांक में फेल हो जाते हैं। तो लगभग आप मान के चलिएगा कि 25% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी से ही आउट हो जाएंगे। लैंग्वेज के पेपर में, अब भाषा के पेपर में 30 में से 9 अंक चाहिए होता है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे कि हिंदी में 30 में से 9 अंक तो सभी का मिल जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी भी जानकारी आरटीआई से आपने देखा होगा कि टीआरई 2 में जो है बहुत से विषयों में 1 से 2% अभ्यर्थी ऐसे रहे जो भाषा में भी फेल हैं। तो जो लोग 1 से 2% अभ्यर्थी लैंग्वेज के पेपर में फेल हो जाएंगे वह भी जो है कट ऑफ से आउट हो जाएंगे। और ओएमआर सीट से भी आप हमेशा देखेंगे, जहाँ जहाँ ओएमआर सीट का एग्जाम होता है 3 से 4% या 2 से 3% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इसमें भी आउट हो जाते हैं। तो ये 3 तरह के अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कट ऑफ बनने से पहले ही आउट हो जाएंगे। दूसरा, जो एक प्रश्न आपका डिलीट हो गया है, तो रिजल्ट आपका जो कहा जा रहा है वह 119 अंक में से आने वाला है। अब जो आपका फाइनल आंसर की आया, फाइनल की आंसर की आने के बाद जो हमने पोल करवाया उसमें जो है आपने देखा होगा, स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, 85% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक कम हुए हैं, और 3 अंक कम या उससे ज़्यादा कम 64 पर, यानी 64% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 3, 4 या 5 अंक कम हुए हैं फाइनल आंसर की आने के बाद। ये जानकारी हमें पोल करवाने के बाद पता लगा। यानी फाइनल आंसर की आने के बाद जो ओवरऑल रिमार्क्स है, जो आपका फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से देखें तो मार्क्स डिक्रीजेज आफ्टर फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की आने के बाद आपके जो अंक हैं वह कम ही हुए हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमने पोल करवाया। तो एक मतलब कि एक अनुमान लगाया जाए तो देखिए 100 से अधिक अंक ज़्यादा से ज़्यादा कितने अभ्यर्थियों के होंगे? 50। अगर हम यह भी मान लेते हैं कि मान लीजिए 100 से अधिक अंक 100 अभ्यर्थी के हैं, 95 से 100 अंक 200 अभ्यर्थियों के हैं, 90 से 95 अंक 400 अभ्यर्थियों के हैं, 85 से 90 अंक 1000 अभ्यर्थियों के, 80 से 85 2000, तब भी आप देखिएगा तो 3700 ही अभ्यर्थी हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यूआर मेल की सीटें कितनी होंगी, अगर यूआर की टोटल सीटें 8708 हैं तो यूआर मेल की जो सीटें हैं लगभग 4400 हैं, और लगभग अगर 4400 सीटें हैं और 3700 अभ्यर्थियों के अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके 80 से 85, 85 से 90, 90 95 इतना मिला के, तब भी आपका यहाँ पर जो है 700 सीटें बच जाती है। यानी आपका जो कट ऑफ है यूआर मेल का वह आपका 80 से कम, यानी कि 75 से 80 के बीच में ही रहने वाला है। तो जो हमने पोल करवाया है और जो आपसे फीडबैक मिला है और इन सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद जो है ये हमारा कट ऑफ आपके सामने है। पीआरटी में 1 to 5 50% रोस्टर के आधार पर 21,771 सीटों के आधार पर जो है यह रोस्टर बना है। नोट यहाँ पर यह है, 1 या 2 अंक देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, अन्यथा आपका यहाँ पर हो सकता है कि 77 की जगह 79 हो जाए या 75 भी हो सकता है कट ऑफ। ये हम किस आधार पर बता रहे हैं वो आपको ऑलरेडी बता दिया। तो हमारा जो कट ऑफ है यूआर मेल का वो 77 है, 1 या 2 अंक आप ऊपर नीचे करके चलिए। फीमेल में जो है 69 है, यहाँ पे 1-2 अंक आप ऊपर नीचे करके रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो मेल का है वह 68 के आसपास रह सकता है, फीमेल का जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वह 63 के आसपास है। ईबीसी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 64 का है, और 58 जो है वह महिला का रह सकता है। बीसी का जो है 70 के आसपास रह सकता है पुरुष वर्ग का, वहीं महिलाओं का जो है वह 65 के आसपास रह सकता है। एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो पुरुषों का 55 के आसपास रह सकता है। देखिए ये आरक्षित वर्ग में जो है इससे कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं जाएगा। महिलाओं में भी जो है 50 से कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं जाएगा। एसटी कैटेगरी में भी हो सकता है कि 2 अंक कम हो जाए लेकिन इससे अधिक नहीं जाएगा। अगर पुरुषों की बात करें एसटी कैटेगरी में तो यहाँ पर जो है 50 के आसपास जो है कट ऑफ जा सकता है, महिलाओं का जो है 48। अब पीएच कैटेगरी में भी जो है 3 कैटेगरी होता है, तो इसका भी कट ऑफ अगर आप मेल का देखिएगा तो 53 to 55, वहीं महिलाओं का जो है 48 से 50 के आसपास जो है अनुमानित कट ऑफ रह सकता है। एक चीज़ और, जो पीएच कैटेगरी में है वो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों का ही उसमें रिजल्ट बनेगा। दूसरा प्रश्न एक और जो बार बार पूछा जाता है, अदर स्टेट फीमेल का रिजल्ट। अदर स्टेट फीमेल 101% यूआर फीमेल में ही बनेगा।
ये थी पूरी जानकारी। अगर अब भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आपके कितने अंक बन रहे हैं यह भी आप जो है कमेंट में लिखिएगा। आपके क्या विचार है वह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद।